अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर एनएफ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो है सिंध यूनिवर्सिटी जामशरो की प्री एंट्री टेस्ट 2K24 के हवाले से हम आपको इस वीडियो के अंदर जो है आज बताने वाले हैं, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा उन सिलेबस उन सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, मिनिमम हर सब्जेक्ट के अंदर कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें इनकी परसेंट के बारे में बात करेंगे, इनकी मार्किंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे और इसके फार्मूला, जो फाइनल फार्मूला होते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है आपकी जो है सीपीएन बनती है, और इसके बारे में भी आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस हैं और इसकी जो भी आपको जो भी इंफॉर्मेशन है, अपडेट है, वो आप तक पहुंच जाए। तो आज के इसमें वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहली चीज़ जो है वो है इसका सिलेबस। सिलेबस के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे इसके कितने जो है सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, और हर सब्जेक्ट के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो आइए आज की ये वीडियो जो है हम स्टार्ट करते हैं। सिलेबस में यहाँ पर जो हमारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, उसके अंदर है हमारे पास सबसे पहले इंग्लिश। इंग्लिश का सबसे बड़ा जो है वो क्वेश्चन पेपर आता है, जिसके अंदर 30% क्वेश्चन आते हैं। इट मीन्स 30 जो हैं इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, और इन 30 क्वेश्चन को जो है वो फिर सब टॉपिक में डिवाइड किया जाता है, जिसके अंदर मैं आपको आगे जो है डिटेल में डिस्कस करूँगी। इसके अलावा जो दूसरा सब्जेक्ट है वो हमारे पास आ जाता है जर्नल साइंस के हवाले से, जिसमें जर्नल साइंस के हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके साथ साथ जो है फिर हमारे पास जनरल नॉलेज के आ जाते हैं। जनरल नॉलेज के अंदर जो जो क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे जो है वो अलग से डिटेल में आपको डिस्कस करूँगी कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं और कौन कौन से जो है क्वेश्चन आपके अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैथमेटिक्स के जो है क्वेश्चन आते हैं एंट्री टेस्ट के अंदर, और इसके अलावा जो लास्ट है वो है आई क्यू के क्वेश्चन आते हैं। अब इंग्लिश का सबसे बड़ा पेपर होता है जिसमें 30% आते हैं मार्क्स, सॉरी इसके अंदर 30% जो है आपके क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज के अंदर हमारे पास 20 जो हैं वो क्वेश्चन आते हैं। जर्नल साइंस के अंदर हमारे पास 20 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा हमारे पास मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन आते हैं, और फिर हमारे पास जो लास्ट है आईक्यू, उसके अंदर हमारे पास 10 क्वेश्चन आते हैं। मतलब इस तरीके से 30, 20, 20, 20 और आखिर में 10 जो हैं, ये हम सब अगर मिलाकर देखें तो टोटल हमारे पास आ जाते हैं 100 क्वेश्चन। तो इसका मतलब है कि एंट्री टेस्ट के अंदर आपको जो है वो 100 क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, जिसके अंदर कोई जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है आपके पास। आप जो हैं उसे आप 100 के 100 जो है आपको अटैम्प्ट करने हैं, और इसके जो भी पासिंग मार्क्स है वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये तो इसका सिलेबस का हमने देख लिया कि इसके अंदर सिलेबस कौन सा है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और इसमें किस किस तरह के जो हैं वो कितने जो हैं मिनिमम जो है आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे डिस्कस करें, अब हम इसे वन बाय वन जो है सब्जेक्ट को जो है डिस्कस करेंगे कि वन बाय वन इंग्लिश, साइंस, जनरल नॉलेज और इसके अलावा आईक्यू में और मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स और किस किस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके पास आ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश के पेपर को, कि इंग्लिश में आपके पास कौन कौन से जो हैं वो टॉपिक आएंगे। सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के अंदर जो है वो हमारे पास जो हमारे सब टॉपिक्स आ सकते हैं और हमेशा आते हैं, ठीक है, हमेशा हर एंट्री टेस्ट के अंदर यही टॉपिक्स जो हैं आप इंग्लिश में आपको मिलेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले जो है वो एंटोनियम्स का क्वेश्चन मिलेगा। एंटोनियम्स का मतलब है कि आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा जिसके अंदर आपको लिखा होगा कि भाई ये वर्ड है, और वर्ड के नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शन के अंदर आपको जो एंटोनियम सबसे ज़्यादा सिमिलर होगा आपको उसको जो है वो फिल करना होगा। इस तरीके से एंटोनियम्स जो हैं वो आपके अंदर इंग्लिश के पेपर के अंदर एंटोनियम्स के आपके पास 5 क्वेश्चन आएंगे।
आपको वो 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे एंटोनियम्स के बाद आपके पास जो है वो सेकंड क्वेश्चन जो इंग्लिश का आएगा वो आएगा सिनोनियम्स। सिनोनियम्स का मतलब ये होता है कि सिनोनियम मतलब होता है कि सिमिलर वर्ड्स। तो आपको इस तरीके से एंटोनियम्स की तरह सिनोनियम्स में भी आपको ऐसे ही किया जाएगा। आपको वर्ड देंगे, वर्ड देने के बाद आपको 4 ऑप्शन नीचे दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शंस के अंदर जो हैं वो आपको जो है वो देखना होगा कि सबसे ज़्यादा सिमिलर वर्ड्स जो है आपका कौन सा है, और फिर आप उसको जो है वो फिल करेंगे। और सिनोनिम्स के भी इसके अंदर 5 जो हैं वो क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से 5 एंटोनिम्स के, 5 आ गए हमारे पास सिनोनिम्स के। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन आएगा वो हमारे पास आएगा एक्टिव और पैसिव का। एक्टिव और पैसिव वॉइस आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन के अंदर, और नीचे जो है आपको यहाँ तो आपको एक्टिव दिया जाएगा, आपको उसको पैसिव में जो है आपको देखना होगा कि उन क्वेश्चन के अंदर, उन एमसीक्यूज के क्वेश्चन के अंदर आपके पास कौन सा जो है आपको पैसिव सही मिलता है, तो आपको पैसिव दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, आपको उसका एक्टिव जो है वो फाइंड करना होगा और उसे फिल करना होगा। इस तरीके से एक्टिव और पैसिव वॉइस के भी आपके पास जो है वो 5 क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा आपके पास इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश में जो है वो प्रीपोजिशंस आएंगी। आपको प्रीपोजिशंस जो हैं, आपको प्रीपोजिशंस में इस तरीके से आपको पेपर दिया जाएगा कि आपको ब्लैंक्स दिए जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे, और उन ब्लैंक्स के अंदर जो है वो आपसे जो है प्रीपोजिशंस का जो है वो पूछा जाएगा कि इसमें कौन कौन सी प्रीपोजिशन जो है वो फिट होती हैं। तो आपने जो है उसको प्रीपोजिशन को उसमें फिट करना होता है, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स में। इसके अलावा फिर प्रीपोजिशन के भी 5 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। इसके अलावा आपके पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन आएगी। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो है वो आपको करनी होगी, उसके भी आपके पास 5 क्वेश्चन आएंगे। और इसके अलावा आपके पास करेक्ट स्पेलिंग और वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस। इसमें आपके साथ ऐसा किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपको ऊपर एक वर्ड दिया जाएगा और नीचे आपको ऊपर जो वर्ड दिया जाएगा उसकी गलत स्पेलिंग होगी, या फिर वो गलत सेंटेंस लिखा होगा, या फिर गलत वर्ड लिखा होगा, जिसके अंदर आपको नीचे ऑप्शन के अंदर जो है वो डिस्कस करना होगा कि कौन सा जो है आपका जो है करेक्ट इसकी स्पेलिंग है, कौन से करेक्ट जो है वो आपका वर्ड है, और कौन सा करेक्ट जो है आपका सेंटेंस है। तो इस तरीके से आपको उनको जो है वो फिल करना होगा। इसके भी आपके पास जो है वो 5 जो है क्वेश्चंस आएंगे। इस तरीके से जब हम इंग्लिश का ये पेपर देखते हैं तो इसके अंदर आपको सारे मिलाकर जो है आपके पास जो है वो 30 क्वेश्चन जो है वो आपके पास बनते हैं। तो इंग्लिश का जो आपके पास थोड़ा सा लेंदी और बड़ा जो है वो आपके पास आएगा, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसके अंदर आपको 30 क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने होंगे। तो इस तरीके के आपके पास जो है वो टॉपिक्स आएंगे, और अपने इन्हीं टॉपिक्स के अंदर जो है आपको इनकी जो है अपने जितनी भी तैयारी है आपने इन्हीं टॉपिक्स की जो आपने करने की, हर जो है वो इंटर टेस्ट के अंदर यही टॉपिक्स जो हैं आप इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे आते हैं जनरल नॉलेज के ऊपर। सब्जेक्ट जनरल नॉलेज के अंदर आपके पास जो है आपसे जनरली क्वेश्चनिंग की जाती है, और जिसके जो कि एमसीक्यूज़ के जो हैं वो उसमें होते हैं, सूरत में होते हैं, जिसके अंदर आपसे जो है वो करेंसी पूछी जा सकती है, मुल्क की करेंसी। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे सिर्फ पाकिस्तान की पूछी जाए, आपसे किसी भी मुल्क की जो है वो करेंसी के बारे में पूछा जाएगा। तो आपने जो है वो अच्छे से जो है वो जितने भी मुल्क के उनकी करेंसीज़ को आपने याद कर लेना है। इसके अलावा आपने जो है वो कैपिटल्स, जो जितने भी मुल्क के उनके कैपिटल्स जो हैं, जिस तरह पाकिस्तान है इसका इस्लामाबाद है, इस तरीके से जो है आपने हर मुल्क के जो कैपिटल्स हैं उनकी एक लिस्ट बना लेनी है, और उनको जो है आपने याद करना है कि किस मुल्क का कौन सा कैपिटल जो है वो शहर है। इसके अलावा हमने सिटीज़ की बात करनी है, जिस तरीके से सिटीज़ का आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे जो है वो पॉपुलेशन का पूछा जा सकता है, पाकिस्तान में कितनी पॉपुलेशन है, और जो है वो इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, बांग्लादेश में कितनी पॉपुलेशन है, अमेरिका में कितनी है। इस तरीके से आपसे जो है वो पॉपुलेशन का पूछा जा सकता है। इसमें मैं एक बात इंक्लूड करूँ कि पॉपुलेशन के अंदर आपको ओवरऑल पॉपुलेशन के साथ साथ जो है आपको अर्बन और रूरल दोनों की पॉपुलेशन का भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन के अंदर जो है वो ओवरऑल पॉपुलेशन के अलावा आपसे किस मुल्क की कितनी रूरल और कितने जो है अर्बन पॉपुलेशन है, आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने इस बात का भी जो है वो ख्याल रखना है। इसके अलावा आपके पास जो है वो फुल फॉर्म्स का जो है वो पूछ सकते हैं। जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि आपको शॉर्ट फॉर्म में जो है वो दिया जाएगा, आपको कोई भी वर्ड दिए जाएंगे शॉर्ट फॉर्म के अंदर, उसको आपने बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या बनता है। मतलब कि जैसे अगर मैं कहूँ आपको कि
यूएनओ। यूएनओ क्या बनता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आपके पास 4 नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको ये मतलब है। तो आपने जो है इसको टिक करना है, इसको फिल करना है। इस तरीके से आपसे फुल फॉर्म्स जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। एब्रीविएशन जिससे हम कहते हैं, एब्रीविएशन आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा जो है आपके इसके अंदर जो है वो साइंस के क्वेश्चन आ सकते हैं। साइंस का मतलब साइंस के अंदर जो है बायो के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपकी जो है वो बॉडी में कितनी जो है आपकी बोन्स हैं वो पूछा जा सकता है। आपके हार्ट के बारे में, इस तरीके से आपका ओवरऑल जो है बायो के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसी के साथ साथ जो है आपने जो है वो फिज़िक्स के क्वेश्चन को भी देख लेना है। आपसे फिज़िक्स के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जिस तरह से सन का कितना मास है, मून का कितना मास है, अर्थ का कितना मास है, वेलोसिटी के बारे में। इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चनिंग भी की जा सकती है जनरल नॉलेज के अंदर। इसके अलावा आपके पास जो है हिस्ट्री और डेट्स आ जाती हैं। हिस्ट्री, आपसे हिस्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है जनरल नॉलेज के अंदर। डेट्स का पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान भाई कब आज़ाद हुआ, इंडिया कब आज़ाद हुआ, या फिर ये जो है वो वर्ल्ड कप कौन से जो है डेट में जो है खेला गया था, कौन से ईयर में खेला गया था, कौन से मंथ में, कौन सी डेट पे। इस तरीके से आपसे डेट्स भी पूछी जा सकती हैं। फिर फेमस जैसे पर्सनालिटीज़ हैं, कायदे आज़म है, अल्लामा इकबाल है, या कोई भी हैं, उनकी जो है वो डेथ के बारे में पूछा जा सकता है कि उनकी डेथ कौन सी डेट को हुई, या फिर उनकी जो है बर्थडे कौन सी डेट को होती है। इस तरीके से जो है आपके जो है ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डेट्स और हिस्ट्री के अलावा, तो आपके पास रिवर के क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई कौन से मुल्क में कितने रिवर हैं, ठीक है, कौन सा रिवर सबसे बड़ा रिवर है, कौन सा रिवर जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, उसकी लोकेशन क्या है। इस तरीके से जो है आपसे क्वेश्चनिंग आ सकती है रिवर्स के बारे में। इसी तरीके से आपके पास जो है वो पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स के बारे में भी क्वेश्चनिंग आ सकती है कि भाई पहला वज़ीर आज़म कौन था, लाइक आपका जो है वो फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर कौन था, आपका गवर्नर कौन है, आपका जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ कौन है। इस तरीके से आपको जो है पॉलिटिक्स के अंदर जितने भी आपके प्रेजेंट और आपके जो फॉर्मल हैं, या फिर जो फर्स्ट आपके हैं, जो जब पाकिस्तान बना और जब आपके जो हैं वो फर्स्ट आपके आए, ये आपने जो है ज़रूर जो है आपने इसको जो है वो ध्यान में रखना है। पॉलिटिशियन के अलावा जो है आपके पास क्रिकेट के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्रिकेट के में जिस तरीके से पाकिस्तान का वर्ल्ड कप कब हुआ, पाकिस्तान ने कितने वर्ल्ड कप जो है वो जीते हैं, कौन सा वर्ल्ड कप कौन से ईयर में हुआ था, कौन से मंथ में हुआ था। इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बुक्स और ऑथर्स के नेम पूछे जा सकते हैं। भाई बुक्स आपको देंगे कि बुक्स के आप नाम बताएं, या बुक्स आपको दे के पूछा जाएगा कि ये बुक जो है वो कौन से ऑथर ने लिखी है। फिर ऑथर का आपको दिया जाएगा कि ऑथर का नेम होगा, नीचे आपने बुक्स जो है वो फाइंड आउट करनी है क्या ये किस जो है बुक का ऑथर है। इस तरीके से अपने बुक्स और ऑथर्स को भी जहन में रखना है। इसी के साथ साथ आपके पास डिजीज़ का पूछा जा सकता है, कौन सी डिज़ीज़ जो है वो किस से होती है, कौन सी डिज़ीज़ जो है वो उसके क्या जो हैं वो क्या कहते हैं कि इसके सिम्पटम्स क्या हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं। इनके अलावा इसके अंदर आपके पास कंप्यूटर के क्वेश्चन आ सकते हैं, कंप्यूटर के हवाले से आ सकते हैं। किसी की कोई बात आपसे पूछी जा सकती है, कभी जो है आपसे सॉफ्टवेयर का पूछा जा सकता है। इस तरीके से आपके पास कंप्यूटर के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके पास केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ सकते हैं। केमिस्ट्री का कोई जिस तरीके से कोई मास वैल्यूज़ हैं, या फिर किसी का फार्मूला है आपसे पूछा जा सकता है। और इसी के साथ साथ आपसे आपके पास जो है प्रेसिडेंट, जिस तरह मैंने पॉलिटिशियन के अंदर जो ऐड किया है इसको, प्रेसिडेंट्स का कौन सा मुल्क का कौन सा प्रेसिडेंट है, करंट कौन कौन से प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, आपने वो भी इसके अंदर डिस्कस करना है। तो ये सारे जो हैं मैंने आपको बता दिए हैं कि इस तरीके से जो है आपके जनरल नॉलेज में क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको इसके अंदर कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये दिखने में सिर्फ लेंथी लग रहा है, लेकिन इनमें से आपके पास सिर्फ एक एक क्वेश्चन ही आ सकता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जनरल नॉलेज में सिर्फ 20 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 क्वेश्चन के अंदर आपसे 1 बाय 1 जो है ये एक एक इन 1 करेंसी का आपसे पूछ सकते हैं, 1 कैपिटल का, 1 सिटीज़ का, पॉपुलेशन का। इस तरीके से आपसे जो है 1 बाय 1 जो है आपसे एक एक क्वेश्चन जो है हर किसी से पूछा जा सकता है। तो आपने इसे जो है जहन में रख लेना है और जो है आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा अगर हम जनरल साइंस की बात करें, तो अब अगर बात की जाए जनरल साइंस की,
तो जर्नल साइंस के अंदर हमें जर्नल क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। इनके कोई स्पेसिफिक टॉपिक तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बताते चलूँ कि इसके अंदर जो है वो आपको सिंपल जो है ज़ूलॉजी, सिंपल बॉटनी या फिर सिंपल बायोलॉजी के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बल्कि आपके इसके साथ साथ आपके पास जो हैं वो जर्नल साइंस मतलब जर्नल जितनी भी साइंस है उसके क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। लाइक आपके पास डिजीज़ का पूछा जा सकता है कि कौन सी डिज़ीज़ कौन सी आयरन की डेफिशिएंसी से हो सकती है, कौन सी डिज़ीज़ के क्या सिम्टम्स हैं, उनकी क्या प्रिवेंटेशंस हैं, आपके विटामिन्स के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपके पास जर्नली जो है वो आपसे जो है वो डीएनए आरएनए का पूछा जा सकता है, आपके बॉडी के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपके पास ज़ूलॉजी के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बॉटनी के भी आ सकते हैं, और जो है आपके पास सिंपली जो है वो पूछा जा सकता है कि कौन सी किस स्टडी को क्या कहा जाता है, अर्थ की स्टडी को क्या कहा जाता है, और जो है स्काई की जो एस्ट्रोनॉमिकल है उनको क्या कहा जाता है। इस तरीके से आपके पास जो है वो जर्नल साइंस के जर्नल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप जो है अपनी जर्नल साइंस को सिर्फ बायोलॉजी तक या सिर्फ ज़ूलॉजी या सिर्फ बॉटनी तक आप इसको जो है वो महदूद ना करें, बल्कि आप इसके अंदर जनरली जितने भी हैं वो आप इसको स्टडी करें और आप जो है सबकी जो है इंफॉर्मेशन आपके अपने पास जो है वो कलेक्ट करें। लाइक जर्नल जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपके इसके अंदर आ सकते हैं। इसमें कोई भी मैं आपको जो है वो बता नहीं सकती इंग्लिश या फिर जो है जनरल नॉलेज के तरह के इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स के अंदर आ सकते हैं। आप जो है जनरल साइंस की जितनी भी बुक्स हैं आप उनको पढ़ें और जो है वो आपके इसमें आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के अंदर आपके पास सिंपल अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास आएंगे। तो आप जो है अर्थमेटिक क्वेश्चंस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप उनकी जो है प्रिपरेशंस कीजिए, और जो है इसके अंदर आपको जो है सिंपल अर्थमेटिक के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं, जो कि आपका जो है वो सारा का सारा जो है वो एमसीक्यूज़ के पैटर्न के अंदर होगा। इसके साथ साथ लास्ट अगर हम बात करते हैं आईक्यू की, तो आईक्यू जो है वो इस इंट्रो टेस्ट का सबसे डिफ़िकल्ट जो सेक्शन है वो है आईक्यू का सेक्शन। आईक्यू का सेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो है दिमाग के साथ जो है आपको काम करना पड़ता है। इसके अंदर आपसे जो है वो माइंड क्वेश्चन किए जाएंगे। लाइक आपके जो है वो क्वेश्चनिंग आपकी नंबरिंग के अंदर भी होगी। इसके अलावा आपको जो है वो आपको शेप्स बताए जाएंगे, शेप्स को आपने आइडेंटिफाई करना होगा। इस तरीके से आपसे आपसे जो है वो माइंड जो है वो क्वेश्चन जो है वो किए जाएंगे। तो ये सिंपल जो है पैटर्न है, ये सारे सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से डिटेलिंग है ये मैंने सारी आपको आज के इसमें डिस्कस की है। इसके अलावा मैं आगे आपको एक और बात बताती चलूँ कि जितना भी ओवरऑल जितना भी टेस्ट होगा वो आपका एमसीक्यूज़ फॉर्म के अंदर होगा। लाइक आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे, सारा का सारा पैटर्न जो होगा वो आपका एमसीक्यूज़ फॉर्म के अंदर होगा। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होगी, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लाइक अगर आप जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि आपके लिए नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपने जितने ठीक किए होंगे क्वेश्चन आपको उनके ही मार्क्स मिलेंगे, बल्कि नो आपके जो है वो नेगेटिव मार्किंग के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आप बात करें फाइनल फार्मूला फॉर एडमिशन, जो फार्मूला बेसिकली यूज़ किया जाता है एडमिशन के लिए, वो ये फार्मूला है कि अगर आप बैचलर्स की टेस्ट दे रहे हैं तो आपको 10% जो है आपके मार्क्स हैं वो आपके मैट्रिक से लिए जाएंगे, 30% मार्क्स आपके जो हैं वो इंटर बेस के लिए जाएंगे। इसके अलावा आपकी जो एंट्री टेस्ट है उसके मार्क्स जो है आपके 60% जो है वो आपकी एंट्री टेस्ट की जो आप एंट्री टेस्ट देकर आएंगे उसके मार्क्स काउंट करके आपकी जो है वो सीपीएन बनेंगे, और उसकी बेस के ऊपर आपको जो है वो जो भी आपकी एडमिशन है वो उसके बेस पर होगी। अगर आप मास्टर की टेस्ट दे रहे हैं तो मास्टर की टेस्ट के लिए आपका एसएससी के जो हैं वो 5% होगी, फिर एचएससी के 5% लिए जाएंगे मार्क्स, और बैचलर के आपके 30% लिए जाएंगे, और फिर जो आप मास्टर की टेस्ट देंगे उसके 60% होंगे। यहाँ पर मैं एक बात यहाँ पर इंक्लूड करती चलूँ कि अब जो 2020 से ये सिस्टम हुआ है कि एंट्री टेस्ट जो मास्टर की है वो नहीं ली जाती, और मास्टर की जो एडमिशन है वो बैचलर के जो भी सीजीपीए उसकी बेस पर जो है वो ली जाती है। तो यहाँ पर जो है आपके बैचलर के जो मार्क्स हैं उसका काउंट किए जाएंगे 60% जो होगी, और बाकी जो एंट्री टेस्ट है वो आपकी जो है उसके काउंट नहीं होंगे। किसी चीज़ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको पास्ट पेपर चाहिए जितने भी ईयर्स के वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ।
तो जो भी हैं वो आप मुझे बता सकते हैं। कोई आपको कन्फ्यूजन हो, किसी भी चीज़ में आपको डिफ़िकल्टी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको आपके इंटरेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ़ लक कहती हूँ, और आप जो हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, और आपको आगे की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इधर ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।